वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखो जो मैंने प्रिपरेशन कर अपकमिंग आपंकर हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम पाई तो आज क्लास देखो आम आज केमिस्ट्री आउ गोटे इंपोर्टाट प्रैक्टिस डिस्कसन करवा जोटा कि प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक करिए सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आदि आप चैनल को फास्ट टाइम आए ना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास और नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन आपको देती देखो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस टू फॉर्म माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे आसला है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो मैंने थ्योरी क्लास देखते से करेंगे तो जो मैंने रेगुलर क्लास भी अटेंड करेंगे देखो जिते आम पढ़ीचे जो गोटे आपंकर एसिड सहित बेस रिएक्शन करे कौन प्रोडक्ट आसे ना सपोज आपंकर एसिड हो गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे नेली HCl सहित गोटे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH रिएक्शन कला प्रोडक्ट कौन आसो देखु देखु कहींपर कौन आसो NaCl आसो कौन आसो ना H2 आसो तमाने जो एसिड सहित बेस रिएक्शन कला सल्ट और वाटर है NaCl हूँ गोटे सल्ट H2 हूँ वाटर तमाने एसिड सहित बेस रिएक्शन कले सल्ट और वाटर आसो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देला हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आउ पाई बॉन्ड इन आपणकर एज गोटे आपंकर मॉलिक्यूल देती तो ये मॉलिक्यूल केतटा सिग्मा बॉन्ड अच्छी केतटा पाई बॉन्ड अच्छी आपको कैलकुलेट कराया देखो पाई बॉन्ड सिग्मा कैलकुलेशन गोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम रे आसीबो। ठीक अच्छे एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन आसीबो तो आम जो देखा देखो हाइड्रोजन 3टा एटा को आपंकर ये आपंकर हाइड्रोजन 3टा संगे सिंगल बॉन्ड अच्छी एटी गोटे सिंगल बॉन्ड 4टा सिंगल बॉन्ड देन एटी गोटे देखो ये हाइड्रोजन साइन गोटे लगी तमाने एटी गोटे हाइड्रोजन पाखे 5टा देन देखो डबल बॉन्ड रे गोटे सिंगल बॉन्ड तमाने आपंकर सिग्मा है तमाने 6टा है देन आपंकर देखो ये CH पाखे गोटे अच्छी तमाने 7टा है एटी आपंकर गोटे कार्बन कार्बन अच्छी तमाने 8टा देन देखो ट्रिपल बॉन्ड रे गोटे सिग्मा तमाने 9टा एटी गोटे तमाने 10टा है आपंकर सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड तमाने 10 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट 10टा सिग्मा बॉन्ड है। एबे देखिए पाई बॉन्ड कईटा डबल बॉन्ड रे पाई बॉन्ड कईटा गोटे पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रे पाई बॉन्ड 2टा तमाने टोटाल आपंकर 3टा पाई बॉन्ड गोटे सॉरी 10टा सिग्मा बॉन्ड है 3टा पाई बॉन्ड 10टा सिग्मा बॉन्ड ऑप्शन ए रे अछि। कैलकुलेशन करवा जो पाई बॉन्ड कैलकुलेशन रहा निहाती पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन करवा निहाती आपंकर आसीबो क्वेश्चन एवं आपनको ये इलेक्ट्रॉन संख्या भी कैलकुलेट करिया पचारे तो मन रखिए गोटे बॉन्ड रे 2टा इलेक्ट्रॉन है गोटे बॉन्ड रे 2टा इलेक्ट्रॉन तमाने सेही टाइप रो जति बॉन्ड हम इंटू 2 करदेवे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड एंगल ऑफ HCF2 निहाती भाव में इंपोर्टेंट जो 1200 हूँ 120 है यहाँ जो 1200 होता अपन टिके एरर होती टाइपिंग तो यहाँ हूँ 120 डिग्री है यहाँ 180 डिग्री यहाँ हूँ 90 डिग्री। ठीक अच्छे तो HCF2 मुझे आपको बारंबार कही HCF2 मन रखिए HCF4 मन रखिए HCF6 मन रखिए गोटे क्वेश्चन एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रही। तो आम जो देखा HCF2 हाइब्रिडेशन कौन sp3d देन sp3d2 हूँ HCF4 sp3d3 हूँ HCF6 ताने हाइब्रिडेशन से टाइप आपंकर HCF2 हूँ लिनियर दैट इज 180 केते आसीबो 180 ऑप्शन सी करेक्ट आसीबो 180 डिग्री। ठीक अच्छे 180 डिग्री करेक्ट आसीबो कारण HCF2 आपंकर ये टाइप स्ट्रक्चर दब है 2टा फ्लोरीन 2टा एंड रहा है हूँ लिनियर मॉलिक्यूल दैट इज 180 डिग्री आसीबो। क्लियर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट आपको देखिए चूज द मॉलिक्यूल दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अबाउट द सेंट्रल एटम तो आपको कही यहाँ भी से टाइप क्वेश्चन अच्छी तो आपंकर ज्योमेट्री देती देखो CF4 है CF4 टेट्राहाइड्रल BeBr2 आपंकर लिनियर H2O टेट्राहाइड्रल देन आपंकर PF3 पिरामिडाल तो क्योंटी आपको कही इनकरेक्ट अच्छी है तो आम जब इनकरेक्ट कथा देखा आपन को जो मैंने मैंने डेडिकेटली प्रिपरेशन कर भाविया भी आवश्यक हे ना H2O आप देखिए कहीपर मुझे बारंबार पढ़े H2O हूँ sp3 हाइब्रिडेशन तार स्ट्रक्चर आपंकर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी टेट्राहाइड्रल नहे V शेप बा बेंट स्ट्रक्चर होता है कौन पाई ऑक्सीजन उपर लोन पेयर रोचे V शेप बा आपंकर एटा कौन बेंट भी कही था V शेप बा बेंट बोली भी कही था तो करेक्ट आसो कौन H2O इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट 50 इंचेस इंटू सेंटीमीटर 50 इंच को आमको सेंटीमीटर कन्वर्ट करार अच्छी। ठीक अच्छे
क्वेश्चन आपंकर इंच रु कन्वर्ट करिया ये टाइप क्वेश्चन 22 मसीहा पेपर आप देखिए सीएसटी पेपर आसी आपंकर ठीक अच्छे। तो जदि आम 50 इंच को सेंटीमीटर कन्वर्ट करवा देखो यहाँ टे मन रखा जिनसा तो 1 इंच हूँ 1 इंच के 2.54 cm सेंटीमीटर जदि 1 इंच 2.54 है ताले ये पचार 50 इंच तो मैंने 50 रे 2.54 गुणीदेवे आपंकर आंसर आस 127 सेंटीमीटर ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हालोजेन हालोजेन रो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पचार है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हालोजेन एसिड देखो मुझे आपको कही हालोजेन गोटे क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम देखा मिले हालोजेन गोटे क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो हालोजेन एसिड मानकर ऑर्डर हो कि आपंकर बोरॉन ट्राइहाइड मानकर एसिड माने लुइस एसिडिटी ऑर्डर हो जेकोसी गोटे क्वेश्चन पक्का तो ये जब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हालोजेन एसिड है तो आपन कही रखुची तो हालोजेन एसिड मानकर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या डिपेंड करे ना आपंकर मन रखिए जेते आपंकर कौन एचएक्स बॉन्ड है तो यहाँ एचएक्स बॉन्डर स्टेबिलिटी उपर डिपेंड करे माने एचएक्स माने एक्स हूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आपंकर आयोडीन आ भर गोटे देखो लिखला द स्टेबिलिटी ऑफ डीज हालाइट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माने आपन को कौन कहला ना स्टेबिलिटी तार अधिका हम जार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपंकर अधिका हम ठीक अच्छे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जार अधिका हम ताने बॉन्ड डिसोसिएशन माने कौन ना मुझे एचएफ देखी फ्लोरीन हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताने सी हाइड्रोजन को केते स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रखिब हाइड्रोजन को छाड़बनी इजिली H+ आयन दब ना ताने हाइड्रोजन भांगिले सिना ये बॉन्ड भांगिले सिना हाइड्रोजन बाहर ताने जार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम ताने कम कौटी हम ना जी फ्लोरीन कंपारिजन में सबुठ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किए ना आपंकर आयोडीन ताने आयोडीन आउ आपंकर हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के आपंकर कौन कम स्ट्रेंथ ताने बॉन्डटा इजिली भांगिबो एवं आपंकर सी मोर एसिडिक कहब ताने करेक्ट आंसर आसीबो HF इज ग्रेटर दैन HCl इज ग्रेटर दैन HBr इज ग्रेटर दैन HI तो आर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। आई होप आपन क्लियरली बुझी थी ठीक अच्छे। तो जदि आपको भिडियोटी भल लगुव निहाती भाव वीडियो को लाइक करूँ और सांगन सहित वीडियो को आप शेयर करना तो निहाती भाव शेयर करूँ सो दैट आपर सबू सांग मैंने फ्री क्लास लाभ नहीं पारे ठीक अच्छे। एक्सट्राक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड तो आप जानते जिंक आपंकर जेडएनएस जिंक ब्लेंड रो आपंकर एक्सट्राक्शन होता है तो पचार क्यों प्रोसेस आपंकर जिंक रो सॉरी जिंक ब्लेंड रो जिंक बाहर है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ना आपंकर रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ कार्बन देन देर इज रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ अनदर मेटल ना आपंकर रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन कौन होता है तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेशन होची वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपंकर जेडएनएस रो आम जेडएन बाहर करवा जेडएनएस रु जेडएन बाहर करवा तामाने सल्फाइड रु करेस्पॉन्डिंग आपंकर प्योर मेटल पाइबार प्रोसेस कौन फास्ट ऑफ ऑल रोस्टिंग प्रोसेस ना नहीं सल्फाइड और अंतर्भुक्त कार फास्ट ऑफ ऑल हिटिंग करवा प्रोसेस ना कौन हम रोस्टिंग तामाने देन आमे कार्बन बा कोक प्रेजेंस जो रिडक्शन करवा तो से प्रोसेस को कह स्मेल्टिंग तो से प्रोसेस जो हम सी आपंकर प्योर जिंक रे कन्वर्ट हो ताने करेक्ट आंसर आसो ऑप्शन बी रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ कार्बन करें समस्ते निहाती इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपन को किछिटा आपन को दे देछि देखंतु किछिटा ओर एवं सी कहार आपनकर क्यों मेटाल सी ओर सेटा आपन को देछि बॉक्साइड मन रखिबे एल्युमिनियम रो ओर तो एटा डिटेल्स पीडीएफ आपन को शेयर हे जिवो टेलीग्राम रे कॉपर आयरन पायरेट बा जोटा कॉपर पायरेट होछि कॉपर रो ओर जिंक ब्लेंड होछि जिंक रो ओर ता स्ट्रक्चर भी लिखा है आपन पढ़ी परिबे मैग्नेटाइट होछि आपनकर मैग्नीशियम रो इप्सम सॉल्ट होछि आपनकर मैग्नीशियम रो हॉर्न सिल्वर होछि आपनकर सिल्वर रो देन आपनकर पायरुलोसाइट होछि आपनकर मैंगानीज रो ठीक अछि हेमाटाइट होछि आयरन रो देन जिंकसाइट होछि आपनकर जिंक रो देन रॉक सॉल्ट होछि आपनकर Na बा सोडियम रो देन आपनकर सिनाबार मन रखिबे वन ऑफ द इंपोर्टेंट सिनाबार होछि आपनकर मर्क्यूरी रो देन मैग्नेटाइट होछि आपनकर आयरन रो देन गालेना पीबीएस होछि लेड सल्फेट जोटा आपनकर पीबी बा आपनकर लेड रो जिप्सम सॉल्ट होछि कैल्शियम रो देन लाइमस्टोन होछि कैल्शियम रो कार्नालाइट होछि आपनकर इंपोर्टेंट कार्नालाइट होछि मैग्नीशियम रो देन आउ गोटे कहि रखुछि कैसिटराइट होछि आपनकर कहार ना टीन रो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसतु
एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH। गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी तार एम्पिरिकल फॉर्मूला होची CH एंड तार मॉलिक्यूलर मास देछि 78 हला। मॉलिक्यूलर मास तार केते देछि 78 ग्राम पर मोल। देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निहाती भाव में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जानिथिबे हला। तो आपनकर आमे जानिचु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोन ना n होल इनटू आपनकर एम्पिरिकल फॉर्मूला। हियर आपन को कौन गिवन अच्छी ना आपनकर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH गिवन अच्छी है। तो आम जदि ये एम्पिरिकल फॉर्मूलार कौन देखा ना मॉलिक्यूलर वेट देखा केते आसीबो ना कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 ताने एठी आसीबो 13n आसीबो ना नहीं 13 आसीबो। देन एठी जदि आम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलार जदि आम मास देखा केते आसी ना आपनकर 78 तमाने आपण एठी पाइगले 78 समान 13n ताने n केते आसीबो ना आपनकर 78 विभक्त 13 13 काटले 1300 केते 1378 तामाने आपनकर जदि एन आमे पाइगले 6 स्ट्रक्चर आपनकर कौन टाइप रो हबो ना आपनकर CH रो होल 6 तामाने आपनकर C रो 6 H रो 6 ताने C6H6 क्लियर निहाती भाव इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन द मैक्सिमम अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ देयर स्पीड्स आर नोन एज स्पीड्स आर नोन विथ ए प्रिसिशन ऑफ 3.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। देन पचार आपन कौन मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द तो आपन को अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन पचार दैट इज डेल एक्स आपन को पचार कौन पचार डेल एक्स पचार ठीक अच्छे। तो आपन को डेल एक्स पचार आपन को गिवन अच्छी देखो स्पीड गिवन अच्छी देखो अनसर्टेनिटी इन स्पीड गिवन अच्छी ताने स्पीड हूँ कौन ना डेल यू है डेल यू गिवन अच्छी देखो गिवन अच्छी डेल यू एति। तो आपन गोटे फॉर्मूला मन रखु मोमेंटम रो फॉर्मूला होची आपन जानिचंती P होची मोमेंटम P इक्वल टू m डेल v डेल P होची m डेल v हैला। डेल P रो फॉर्मूला होची m डेल v हैला। ए जगह आमे डेल P एबे बाहर करबा तो आपन अनसर्टेन पोजीशन डेल x रो फॉर्मूला रे पुट कर देबे की। तो आपन देखंतु आमे जानचु हिजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल डेल x * डेल p व्हिच इज इक्वल टू h/4 पाई एटा आमे जानिचे ना नहीं। तो डेल P जगह आम m डेल v पुट कर दिंतु डेल x * m डेल v समान h/4 पाए एतिक आमर हो। एबे आमर दरकार कौन ना आमर पोजीशन दरकार दैट इज आपनकर डेल x दरकार। तो डेल x हो आपनकर h/4 पाए इंटू आपनकर m डेल v ए हम ना नहीं ए हम। एबे आसतु आपनकर फॉर्मूला को एबे आपन को फॉर्मूला दे देछि आपनकर कौन ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए माने स्पीड आपनकर कौन आसीबो ना स्पीड आपन मन रखिबे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आसीबो हैला। तो एबे आपन एटू कैलकुलेट करिवे कौन ना एठी आपन डेल पी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर दियंतु हैला। डेल पी फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम टा कैलकुलेट कर दियंतु। मोमेंटम टा कैलकुलेट केमति करबा ना डेल यू आपन को देछि डेल यू पुट अप करकी तो डेल पी हे जिवो m * डेल यू। तो m आपनकर जानचंदी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देन आपनकर डेल यू देइतला। तो एठी डेल पी आपन पाई गले एबे डेल पी पाई गले एबे डेल पी पाई गले जतले से इक्वेशन रे पुट अप कर देबे डेल x आपनकर एतिक आसीबो हैला। क्लियर अछि करि परिबे एति आछी ना नै आपन कमेंट करि कहबे आछी ना नै आपनकर फार्मूला आपन को पढै छी आपन डेल x * डेल p व्हिच इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई एटा होची 1 गोटे फार्मूला हिजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल। देन डेल x होची m डेल v हैला। m डेल v या डेल u एठी जेतु मु नेली तो डेल u आपनकर भी हे परिबो m डेल v भी हम लिख पारि नै परिया किछि असुविधा नै। डेल v होची वेलोसिटी डेल u भी आपनर से वेलोसिटी। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बफर सॉल्यूशन। तो आ भितर क्यों स्टेटमेंट बफर सॉल्यूशन कौन बफर सॉल्यूशन पाई क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अछि हैला। तो बफर सॉल्यूशन टा जनरली आपनकर कौन करे ना तो एटा गोटे सॉल्यूशन जार कि आपनकर हुज pH डज नॉट चेंज when a small amount of an acid and base is added to it। बफर सॉल्यूशन होची सेही सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन ने कि आमे जदि गोटे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस हो कि एसिड हो तादर ऐड करिबा तार pH रे कोनोसी भी चेंजेस आसीबनी हैला। तो सेटा होची बफर सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी आसीबो करेक्ट ठीक अछि। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन नाफ्थालिन मॉलिक्यूल। नाफ्थालिन ने केतरा पाई बॉन्ड अछि नाफ्थालिन। तो आपन को एटा मु होमवर्क देबी कारण आपन जानि चंती नाफ्थालिन एंथ्रासिन फिनोफ्थालिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला। नेक्स्ट एटा आपन पय होमवर्क एटा आपन कमेंट कर कहबे केतरा पाई इलेक्ट्रॉन ए क्वेश्चन हमें बारंबार 3-4 दिन हलानी लगातार पढ़ी के आछे ठीक अछि।
स्ट्रक्चर आपन दे देछि देखि न तो आपन एडा होछि आपन नाफ्थालिन ठीक अछि एडा होछि एंथ्रासिन हला नेक्स्ट आपन देछि बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन सैलिसिलिक एसिड यार मुख्य कारण कोन बेंजोइक एसिड आपनकर सैलिसिलिक एसिड थारो कम एसिडिक तार कारण कोन तो कारण होछि मन रखिबे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सैलिसिलिक एसिड हला तो सैलिसिलिक एसिड होछि एटा होछि बेंजोइक एसिड एटी स्ट्रक्चर को देखंतु सैलिसिलिक एसिड रे भी जो OH ग्रुप एवं आपनकर COOH ग्रुप मध्य रे गोटे आपनकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करछि दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हला जदि इंट्रामोलिकुलर बा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करछि ना देन सी आपनकर तार एसिडिक स्ट्रेंथ आपनकर अधिक हबो इन कंपैरिजन टू अदर क्लियरली बुझी होछि मो कथा तार करेक्ट आंसर अछि हाइड्रोजन बॉन्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट क्यों स्टेटमेंट आपनकर इनकरेक्ट अछि देखंतु तो ओवरऑल ये रिएक्शन टा देछि 2PbO युक्त C जेमति हला आपनकर Pb और CO2 तो एठी हमें कहि परिबा कोन ए रिएक्शन हेउछि एठी देखंतु ऑक्सीजन एठी लागि थिला लेड सहित लेड ऑक्साइड थिला देन एठी आपनकर ओनली लेड हे गला ता माने एठी हमें कहि परिबा PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड ता माने रिड्यूस हे जाउछि हला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हे जाउछि ऑक्सीजन रिमूव हे कि आपन लेड रे कन्वर्ट होउछि हला ता माने हम कहि परिबा लेड ऑक्साइड आपनकर रिड्यूस होउछि किंतु ऑप्शन ए देछि लेड इज गेटिंग रिड्यूस ता माने ऑप्शन आई आपनकर भूल हबो देन देखंतु कार्बन एठी आपनकर कार्बन कोन होउछि ना कार्बन आपनकर सिंगल थिला सेपा को जाई कार्बन डाइऑक्साइड होउछि ता माने कार्बन सहित ऑक्सीजन लागुछि ता माने आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड होउछि कार्बन सहित जदि ऑक्सीजन लागुछि ऑक्सीजन लागिबा को हम कहि दई ऑक्सीडेशन कहि दउ ता माने एठी आपनकर कार्बन ऑक्सीडेशन होउछि बिले हम कहि परिया ता माने एठी देछि देखंतु कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ता माने एटा हबो नाही ता माने ए दुटा स्टेटमेंट आपनकर इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन एन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड जेतले गोटे अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपनकर हबो सेतले प्रोडक्ट कोन आसीबो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन एन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड अल्केन अल्काइन अल्किन अल्डिहाइड कोन आसीबो करेक्ट आंसर तो देखंतु आपनकर जेतले एलिमिनेशन रिएक्शन हेइ थाय ना आपनकर सेतले जेतले गोटे आपनकर जनरली गोटे एसिड जोटा आपनकर प्रोटिक एसिड एंड प्रोटॉन जोटा आपनकर प्रोटॉन थिबा एसिड तो रिएक्ट विथ अल्कोहल दे लूज वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्किन हला एठी देछि देखंतु जेतले गोटे अल्कोहल आपनकर डिहाइड्रेशन हबो तो डिहाइड्रेशन हबो माने तो देखंतु डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन एटा अपन डायरेक्टली जदि मन रख देबे आपन पय बेटर गोटे अल्कोहल जो डिहाइड्रेट है डिहाइड्रेशन मीन्स कौन ना डिहाइड्रेशन मीन वाटर आपनकर बाहर की पळेबो हला तो जतले पळेबो द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट एंड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बा डबल बॉन्ड इज फॉर्म तो ओवरऑल आपन को देइतिला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट आसीबो कोन तो मन रखिबे CH2 हम जदी नॉर्मल आपनकर इथानॉल नेले तो आसिला तो इथाइलिन आइला तो मन होइछि जे अल्काइन सॉरी अल्किन ना डबल बॉन्ड अल्किन तो आसवार राइट आंसर देखंतु अल्किन ऑप्शन सी रे अछि हला नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन मु आपन को बारंबार कहि नेम रिएक्शन गोटे क्वेश्चन गोटे रु दुटा क्वेश्चन पक्का आसीबो तो एटा देछि देखंतु गोटे अमाइड रिएक्शन करछि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो प्रोडक्ट आपनकर प्राइमरी अमीन आछि एवं Na2CO3 बाय प्रोडक्ट NaBr एवं वाटर तो कहि रिएक्शन ना कोन बढ़िया क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपन देखि कहि परथु एठी कोन रिएक्शन करछि कहा सहित रिएक्शन हेछि ब्रोमीन सहित रिएक्शन हेछि एठी आपनकर क्यों रिएक्शन ब्रोमीन देखाउछि ऑप्शन डी रे त माने रिएक्शन ना होछि होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मन रखिबे तो आपन जे देखि नंती टॉप 25 नेम रिएक्शन मु आपन पय कवरेज करछि आपन काइंडली देखि न तो आपन कवर अप हे जिवो देखंतु व्हेन एन अमाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन aqueous solution of sodium hydroxide produces primary amine where migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. The amine so formed by so produced include one carbon less than that present in amide. तो आमर जो वर्तमान जो आपनकर आमिनटा हबो ना गोटे कार्बन आपनकर लेस आसीबो एठी देखो एठी गोटे कार्बन थिला तो वन कार्बन लेस आसीबो तो से रिएक्शन ना होची होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ठीक अछि तो मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहला तो ओवरऑल फ्रेंड्स एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन आशा करछि आपन वीडियो भल लागितो जदि वीडियो भल लागि वीडियो को लाइक करिवे सांगन सहित वीडियो को शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करनले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिवे
पीडीएफ पाइबा चाहिए आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे। टेलीग्राम चैनल लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। आदि आप फंडामेंटल क्वेश्चन बुक परचेज करने चाहते जार प्राइस अच्छी मात्र 89 रुपीस। आप ऑनलाइन स्टोर परचेज करेंगे ना मत मेल करके परचेज करेंगे। जदि भी आपको पेमेंट कर किसी इश्यू हो पेमेंट कर बुक आप डाउनलोड है ना तो आप मत मेल करेंगे पेमेंट स्क्रीनशॉट सहित मुझे बुक फॉरवर्ड करदेवी मेल। ठीक अच्छे से किसी इश्यू ना। ठीक अच्छे सो थैंक यू।